हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अंजू क्लासेस। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 11 भारतीय समुद्र तटाह। भारतीय मीन्स भारत का, समुद्र तटाह समुद्र के किनारे, या समुद्र जिसको बोलते हैं सागर के किनारे। इस चैप्टर में आपको दे रखा है विशेषण और विशेष्य से संबंधित सेंटेंसेस। विशेषण क्या होता है? जो हमारी विशेषता होती है, जैसे मोटा, पतला, ऊंचा, छोटा। और विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता हम बताते हैं, जैसे मोटा आदमी, हम किसकी विशेषता बता रहे हैं? मोटा है आदमी की। और ऊंचा वृक्ष, तो विशेषता क्या हुई? वो ऊंचा है। और किसकी विशेषता बता रहे हैं? वृक्ष की, कि वृक्ष ऊंचा है। तो ये वृक्ष, आदमी, ये सब क्या हुए? विशेष्य। तो ठीक है, इसमें हम यही पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड सेंटेंसेस। इस चैप्टर में हमको समुद्र तट के बारे में बताया गया है कि भारत में कितने कितने समुद्र तट हैं, कितने सारे समुद्र तट हैं और सबकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। अहो रम्य समुद्र तटः, अहो अरे सुंदर समुद्र का किनारा। रम्य मीन्स क्या होता है? सुंदर। एषः तु पुरी समुद्र तट है। एषः मीन्स यह, तू मीन्स तो, यह तो पुरी का, समुद्र का तट है। समुद्र तट को हम सागर का तट भी बोल सकते हैं या फिर समुद्र का किनारा, कुछ भी बोल सकते हैं। विशाल है समुद्र है, विशाल समुद्र या विशाल सागर। अत्र सागरे तरंगाः तट प्रदेशम आयान्ति यान्ति च। अत्र यहाँ, सागरे सागर में, तरंगाः तरंगे मीन्स लहरें, तट प्रदेशम किनारे पे, आयान्ति आती, यान्ति जाती हैं, च और यहाँ पर सागर में तरंगे किनारे पर आती और जाती हैं। ठीक है, तिरंगा नाम कोलाहल है रोमांचक है। तिरंगा नाम लहरों का शोर रोमांचित करने वाला है। रोमांचक मीन्स क्या था? रोमांचित करने वाला। कोलाहल मीन्स शोर, लहरों का शोर रोमांचित करने वाला है। जनाः पर्यटनाय अत्र आगच्छन्ति। जना मीन्स लोग, पर्यटनाय घूमने के लिए, अत्र यहाँ आगच्छन्ति आते हैं। लोग घूमने के लिए यहाँ आते हैं। केचन नौका विहारम कुर्वन्ति, कुछ नौका विहार करते हैं। कुर्वन्ति मीन्स करते हैं। केचन मीन्स क्या होता है? कुछ, कुछ नौका विहार करते हैं। मत्स्य जीविने अपि नौका भी विहरन्ति। मत्स्य जीविने मीन्स क्या होता है? मछुआरे। मछुआरे अपि भी, नौका भी, नौकाओं के द्वारा या नावों के द्वारा, विहरन्ति विहार करते हैं मीन्स घूमते हैं। इसके अंदर मछुआरे भी नौकाओं के द्वारा विहार करते हैं। तत्र मुदितः बाला बालिकाः च बालुका गृहं रचयन्ति। तत्र वहाँ पर, मुदितः प्रसन्न हुए, प्रसन्नचित्त भी लिख सकते हैं, या फिर प्रसन्न हुए, बाला बालिका, बालक और बालिकाएं, बालुका गृहम रेत के घर, रचयन्ति बनाते हैं। वहाँ पर प्रसन्न होते हुए बालक और बालिकाएं रेत के घर बनाते हैं। पुनः पुनः तरंगाः बालुका गृहम प्रभायन्ति। पुनः पुनः दोबारा दोबारा तरंगाः लहरें बालुका गृहम रेत के घरों को, प्रभायन्ति बहा कर ले जाती हैं। रेत के घर क्या कर देती है? वो हटा देती हैं, बहा देती हैं। अत्र वैदेशिका अपि भ्रमन्ति। यहाँ पर विदेशी भी घूमते हैं। वैदेशिका मीन्स विदेशी, विदेशी मीन्स जो अपने देश के नहीं हैं, फॉरेनर्स जिसको बोलते हैं। यहाँ विदेशी भी घूमते हैं। भ्रमन्ति मीन्स क्या होता है? घूमते हैं। जनाः समुद्र जातानि वस्तूनि अपि क्रीणन्ति। लोग समुद्र जातानि, समुद्र से उत्पन्न हुई, वस्तूनि वस्तुएं, अपि भी, क्रीणन्ति खरीदते हैं। लोग क्या करते हैं? समुद्र से उत्पन्न हुई वस्तुएं भी खरीदते हैं। एवमेव अस्माकं देशे बहवः सुरम्या सागर तटाः सन्ति। ऐसे ही, एवमेव मीन्स क्या होता है? ऐसे ही हमारे देश में, अस्माकं देशे हमारे देश में, बहुत, बहवः मीन्स बहुत, सुरम्या सुंदर सागर के किनारे हैं। ऐसे ही हमारे देश में बहुत सुंदर सागर के किनारे हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, दीव, विशाखापत्तनम, कोच्चि, कन्याकुमारी तटाः तु विशिष्टाः एव।
इनमें मुंबई, एतेषु मीन्स क्या होता है इन सभी में, इनमें मुंबई, गोवा, दीव, विशाखापत्तनम, कोची, कन्याकुमारी तट तो विशिष्ट है। ठीक है, मतलब विशेष है। विशिष्ट मीन्स क्या होता है विशेष है। विदेशी पर्यटके भय गोवा तटे तु बहु रोचते। विदेशी पर्यटक मीन्स विदेशी पर्यटकों को गोवा तट तो बहुत ही अच्छा लगता है। विदेशी पर्यटक कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं, विदेशी पर्यटकों को गोवा तट तो बहुत ही अच्छा लगता है या पसंद आता है। दिव्य तट अति विस्तृत है। दीव तट भी बहुत ही फैला हुआ है, बहुत विशाल है, बड़ा है। तत्र पर्वताकारा तरंगाः उच्छलन्ति। वहाँ पर्वत के आकार में, पर्वताकार है, पर्वत के आकार में तरंगे उछलती हैं। मतलब ऐसे उछलती हैं जैसे कि मान लो पर्वत का आकार बना रही हो, पूरी एकदम ऊंचाई से गोल हो जाती हैं बीच में से, तो क्या बन जाता है पर्वत की तरह ऊपर उठ जाती हैं। कैसे, ऐसे ऐसे चलते तो ये पर्वत का शेप ले लेती हैं। यहाँ पर पर्वताकार तरंगे, पर्वत का आकार बनाती हुई तरंगे उछलती हैं। अद्भुतम दृश्यम, अद्भुत दृश्य। विशाखापत्तनम तटे तु वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध। विशाखापत्तनम किनारा तो विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। वैदेशिक मीन्स विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। तत्र विविधा जलपोताः सन्ति। वहाँ पर विभिन्न प्रकार के पानी के जहाज है। जलपोता मीन्स क्या होता है, पानी के जहाज हैं। कोची तट नारिकेल फलेभ्य प्रसिद्ध है। कोची तट नारिकेल फलेभ्य मीन्स क्या होता है, नारियल के फलों के लिए, मीन्स जिसको हरा नारियल बोलते हैं। वहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं। कोची के किनारे पर तो नारियल के फल प्रसिद्ध हैं। मुंबई स्थः जुहू तट मनोरंजनाय विख्यात है। मुंबई का जुहू तट तो मनोरंजन के लिए विख्यात है। कौन सा, मुंबई का जुहू तट मनोरंजन के लिए विख्यात है या मशहूर है। तत्र जनाः सवैरम विहरन्ति। वहाँ पर लोग अपनी इच्छा के अनुसार घूमते हैं। सवैरम मीन्स अपनी इच्छा अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार घूमते हैं, विहार करते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः तु अति विस्तृत शोभन च। चेन्नई नगर का मरीना तट तो बहुत ही विस्तृत, विशाल और सुंदर है। विस्तृत मीन्स क्या होता है, विशाल, और शोभन मीन्स सुंदर। ठीक है। कन्याकुमारी तट है तो आकर्षक है, पर्यटन केंद्र है। कन्याकुमारी तट तो आकर्षक है, आकर्षक पर्यटन का केंद्र है, मीन्स घूमने का केंद्र है, लोग यहाँ पर घूमने जाते हैं। कन्याकुमारी तट तो आकर्षक पर्यटन का केंद्र है। अत्र त्रयाणाम सागराणाम संगमय भवति। यहाँ पर तीनों सागरों का संगम होता है। त्रयाणाम तीनों, सागराणाम सागरों का संगम होता है। भारतस्य पूर्व दिशायां स्थितः बंगोपसागर है, दक्षिण दिशायां स्थित हिंद महासागर है। भारत के पूर्व दिशा में स्थित पूर्व दिशा में बंगोपसागर है और दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, और पश्चिम दिशायां स्थित है अरब सागर च अत्र मिलन्ति। पश्चिम दिशा में स्थित अरब सागर है और अत्र मिलन्ति, और यहाँ पर मिलते हैं। ये तीनों के तीनों सागर जो हैं इसमें मिलते हैं। एवं ही भारतस्य तीसरीषु दिशासु सागराः सन्ति। एवमेव, ऐसे ही भारत के तीनों दिशाओं में, तीसरीषु तीनों दिशाओं में सागर हैं। अतः भारतम प्रायद्वीप इति उच्यते। इसीलिए भारत को प्रायद्वीप भी कहा जाता है। उच्यते मीन्स क्या होता है, कहा जाता है, इसलिए भारत को प्रायद्वीप भी कहा जाता है। अत्र वयम पूर्णिमायां सूर्यास्तं चंद्रोदयं च युगपदे द्रष्टुम शक्नुमः। यहाँ पर हम पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा को सूर्यास्त, चंद्रोदय च और युगपदे इकट्ठे ही द्रष्टुम शक्नुमः देखा
सकते हैं। यहाँ पर हम पूर्णिमा को सूर्यास्त और चंद्रोदय चंद्रमा का उदय दोनों एक साथ देख सकते हैं। एतद् दृश्यम अतीव मनोहरम भवति, यह दृश्य बहुत ही मनोहर होता है। अत्र विवेकानंदस्य तपस्थली अपि अस्ति, यहाँ पर विवेकानंद की तपस्थली भी है। अत्र मीन्स यहाँ पर ही विवेकानंद की तपस्थली भी है। दर्शनीयम इदम स्थानम, देखने योग्य यह स्थान है। दर्शनीय मीन्स क्या होता है? देखने योग्य। इदम यह स्थानम स्थान है, यह स्थान देखने योग्य है। इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अहो रम्य समुद्र तट है, और ये सुंदर समुद्र का किनारा। एषः तु पुरी समुद्र तट है, यह तो पुरी का समुद्र तट है। विशाल समुद्र है, विशाल समुद्र। अत्र सागरे तरंगाः तट प्रदेशम आयान्ति यान्ति च, यहाँ पर सागर में लहरें किनारे पर आती और जाती हैं। तरंगा नाम कोलाहल रोमांचक है, लहरों का शोर रोमांचित करने वाला होता है। रोमांचक मीन्स क्या होता है? रोमांचित करने वाला होता है। जना पर्यटनाय अत्र आगच्छन्ति, लोग घूमने के लिए यहाँ आते हैं। केचन नौका विहारम कुर्वन्ति, कुछ नौका विहार करते हैं, नावों के द्वारा विहार करते हैं। मत्स्य जीवने अपि नौका भी विहरन्ति, मछुआरे भी नावों के द्वारा विहार करते हैं। तत्र मुदिताः बाला बालिकाः च बालुका गृहं रचयन्ति, वहाँ पर प्रसन्नचित्त बालक और बालिकाएं रेत के घर बनाते हैं। पुनः पुनः तरंगाः बालुका गृहं प्रमायन्ति, दोबारा दोबारा लहरें रेत के घरों को गिरा देती हैं, बहा देती हैं। और अत्र वैदेशिका अपि भ्रमन्ति, यहाँ पर विदेशी भी घूमते हैं। जनाः समुद्र जातानि वस्तूनि अपि क्रीणन्ति, लोग समुद्र में उत्पन्न हुए वस्तुएं भी खरीदते हैं। एवमेव अस्माकं देशे बहवः सुरम्या सागर तटा सन्ति, यहाँ पर ही हमारे देश ऐसे ही हमारे देश में बहवः बहुत ही सुरम्या सुंदर सागर के किनारे हैं। एतेषु मुंबई गोवा दीव विशाखापत्तनम कोची कन्याकुमारी तथा तो विशिष्टा एवं, इनमें मुंबई गोवा दीव विशाखापत्तनम कोची और कन्याकुमारी तट तो विशेष हैं। विदेशी पर्यटकेभ्यः गोवा तटे तु बहु रोचते, विदेशी पर्यटकों को गोवा तट तो बहुत ही पसंद आता है। दीव तट है अति विस्तृत है, दीव किनारा बहुत ही विस्तृत है, विशाल है। तत्र पर्वताकारा तरंगा उछलती, वहाँ पर पर्वत के आकार की जैसे तरंगें उछलती हैं, लहरें उछलती हैं। अद्भुतम दृश्य, अनोखा अद्भुत दृश्य या अनोखा दृश्य। विशाखापत्तनम तट तो विदेशी के व्यापाराय प्रसिद्ध है, विशाखापत्तनम किनारा तो विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। तत्र विविधा जलपोताः सन्ति, वहाँ पर विभिन्न पानी के जहाज हैं। कोची तट नारिकेल फलेभ्य प्रसिद्ध है, कोची तट तो नारियल के फलों के लिए प्रसिद्ध है या नारियल के लिए प्रसिद्ध है। नारिकेल फलेभ्य मीन्स क्या होता है? नारियल के लिए। मुंबईस्थ जुहू तट मनोरंजनाय विख्यात है, मुंबई का जुहू तट मनोरंजन के लिए प्रसिद्ध है। तत्र जनाः सवैरं विहरन्ति, वहाँ पर लोग अपनी इच्छा के अनुसार विहार करते हैं। चेन्नई नगर से मरीना तट तु अति विस्तृत शोभन च, चेन्नई नगर का मरीना तट तो बहुत ही विशाल और सुंदर है। कन्याकुमारी तट तो आकर्षक पर्यटन केंद्र है, कन्याकुमारी किनारा तो आकर्षक पर्यटन का केंद्र है। अत्र त्रयाणां सागराणां संगमः भवति, यहाँ पर तीनों सागरों का संगम होता है। भारत से पूर्व दिशायां स्थित है बंगोपसागर है, भारत की पूर्व दिशा में स्थित बंगोपसागर। दक्षिण दिशायां स्थित है हिंदोपसागर, दक्षिण दिशा में स्थित हिंद महासागर। पश्चिम दिशायां स्थित अरब सागर च अत्र मिलन्ति, पश्चिम दिशा में स्थित अरब सागर यहाँ पर मिलते हैं। एवं ही भारतस्य तीसरीषु दिशासु सागरा भवन्ति, ऐसे ही भारत की तीनों दिशाओं में सागर हैं। अतः भारतम प्रायद्वीपे इति उच्यते, इसीलिए भारत को प्रायद्वीप भी कहा जाता है। अत्र वयं पूर्णिमायां सूर्यास्तं चंद्रोदयं च युगपदेश द्रष्टुं शक्नुमः, यहाँ पर हम पूर्णिमा को सूर्यास्त और चंद्रोदय दोनों इकट्ठे ही देख सकते हैं। एतद् दृश्यम अति मनोहरम भवति, यह दृश्य बहुत ही
सुंदर होता है, मनोहर होता है। अत्र विवेकानंदस्य तपस्थली अपि अस्ति, यहाँ पर ही विवेकानंद की तपस्थली भी है। दर्शनीयम इदम स्थानम, यह स्थान देखने योग्य है। अब हम कर लेते हैं इसकी एक्सरसाइज। ये तो है इसके शब्दार्थ। नेक्स्ट पेज पे ये शब्दार्थ आगे हैं। ये हैं आपकी धातुएं, नवीन धातुएं। धातु को पढ़ लेते हैं एक बार। उथ प्लस थाम मीन्स क्या होता है? उठना। मिल मिलना। वी प्लस ह्री विहार करना। क्री खरीदना। रुच अच्छा लगना। या जाना। रच रचना या बनाना। आ प्लस या आना। शक सकना। भ्रम घूमना। और ये है हमारे अव्यय। अव्यय तू तो, उच्चय जोर से, अत्र यहाँ, ही निश्चय ही, अपि भी, तत्र वहाँ, पुनः पुनः बार बार, युगपदेव एक साथ ही, एवमेव ऐसे ही, अति अत्यधिक, सवैरम इच्छा अनुसार। अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदे लिखत। नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर एक पद में लिखे। एक पद में मीन्स एक वर्ड में। क्वेश्चन पढ़ेंगे क, पुरी नगरे समुद्र कीदृश है। पुरी नगर में समुद्र कैसा है? कैसा है? विशाल है। समुद्रे नौकाभिके विहरन्ति, समुद्र में नौकाओं के द्वारा कौन विहार करते हैं? नौकाभि मीन्स कहता है नौकाओं के द्वारा कौन विहार करते हैं? मत्स्य जीवी ने। मत्स्य जीविनः। ठीक है। जनः कानि वस्तूनि क्रीणन्ति, लोग कैसी वस्तुएं खरीदते हैं? कैसी वस्तुएं खरीदते हैं? समुद्र जातानि, समुद्र में उत्पन्न हुई। समुद्र जातानि। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेन्नई नगरस्य प्रसिद्ध समुद्र तट है क्या है? चेन्नई नगर का प्रसिद्ध समुद्र तट क्या है? मरीना तट। मेरीना तट। कन्याकुमारी तटे कति सागराणां संगमः भवति, कन्याकुमारी के तट पर कितने सागरों का संगम होता है? त्रयाणां, 3 सागरों का। त्रयाणां। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मंजूषाते पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा से उचित पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तरंगानां कोलाहलः डैश भवति, लहरों का शोर क्या होता है? रोमांचकः, रोमांचक भरेंगे इसमें। विदेशी पर्यटके भय डैश बहु रोचते, विदेशी पर्यटकों को अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? गोवा तट है, गोवा तट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्य तट अति डैश वर्तते, दिव्य तट बहुत ही डैश होता है? विस्तृत, बहुत ही बड़ा होता है, विशाल। भारतस्य पूर्व दिशायां डैश स्थित है, भारत के पूर्व दिशा में क्या है? बंगोपसागर है, बंगोपसागर लिखेंगे इसमें। और भारतम डैश इति उच्यते, भारत को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप भी कहा जाता है, लिखेंगे इसमें प्रायद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथा योग्यम योज्यत, उचित मिलान कीजिए। पर्वताकार है, पर्वताकार क्या होती हैं? तरंगें। ठीक है। समुद्र जातानी, समुद्र जातानी क्या है? वस्तुएं, वस्तूनी। सुरम्या सुंदर, सागर तट्टाः, सुंदर सागर के किनारे। विशालय डैश हिंद महासागर है। अद्भुतम दृश्यम। अब इसे कर लेते हैं नंबरिंग। पहले वाले में आएगा क, दूसरे वाले में आएगा ख, समुद्र जातानी वस्तूनी ख, सुरम्या सागर तट्टाः ग, और विशाल हिंद महासागर है घ, अद्भुत दृश्यम ड़। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पे प्रश्न निर्माण करें। रेखांकित मतलब जो आपको लाइन खींची गई है उसको देख के। एक बार इसको दोबारा देखते हैं। मत्स्य जीवने अपि नौका भी विहरंती, मत्स्य मछुआरे भी नौकाओं से विहार
करते हैं। तो ये नौका, ये क्या है, नौका क्या है, इसमें स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग वाला इसमें चलेगा। कौन सी विभक्ति लगेगी, कौन सा लगेगा लाइन इसमें, कया, काभ्याम, काभी। ठीक है, तो इसमें हम क्या लगा देंगे, काभी। प्लूरल में आ रहा है, मत्स्य जीवने अपि काभी विहरन्ति। इसके पीछे लगाना है क्वेश्चन मार्क लगाना भूलना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है जनाः पर्यटनाय अत्र आगच्छन्ति, लोग घूमने के लिए यहाँ आते हैं। तो किसके आएगा, लोग किसके लिए यहाँ पर आते हैं। तो इसमें हम क्या लगा देंगे, पर्यटन क्या है, पुल्लिंग है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, कस्मै, काभ्याम, काभ्य, केभ्य सॉरी। तो इसमें हमारे क्या आ रहा है, पर्यटनाय, घूमने के लिए, किसके लिए आ रहा है, सिंगुलर है, किसके लिए आते हैं, कस्मै, है ना, जनाः कस्मै अत्र आगच्छन्ति, किसके लिए यहाँ आते हैं, किस लिए यहाँ आते हैं, पीछे लगेगा क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्य तट अति विस्तृत, दिव्य तट बहुत ही विस्तृत है। तो हाँ, क्वेश्चन क्या बनेगा, दिव्य तट कैसा है, अति मीन्स बहुत, कैसा है, दिव्य तट कैसा है, तो क्या आ जाएगा, दिव्य तट अति कीदृश, दिव्य तट, दिव्य तट है, अति इसमें लगाने की जरूरत नहीं है, अति इसको छोड़ देंगे, दिव्य तट है कीदृश, दिव्य तट कैसा है। नेक्स्ट, एतद् दृश्यम अति मनोहरम भवति, यह दृश्य बहुत ही मनोहर होता है। तो क्या क्वेश्चन बना हमारा, यह दृश्य कैसा होता है। तो इसमें भी हम लिखेंगे एतद् दृश्यम कीदृश भवति, कीदृशम भवति। इसे हमने क्यों लगाया, क्योंकि क्वेश्चन में म है, तो इसमें हम कीदृशम लगाएंगे। इसमें डॉट्स थी तो इसमें हमने डॉट्स लगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्र विवेकानंदस्य तपस्थली अपि अस्ति, यहाँ पर ही विवेकानंद की तपस्थली भी है। हम क्वेश्चन क्या बनाएंगे, यहाँ पर किसकी तपस्थली है ना। तो संबंध आ गया, काके की वाली विभक्ति लगेगी, कौन सी विभक्ति है वो, षष्ठी विभक्ति। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, कस्य, कयो, केशाम। तो क्या आ रहा है, सिंगुलर में है तो कस्य आ जाएगा, अत्र कस्य तपस्थली अपि अस्ति। करेक्ट। नेक्स्ट हम करेंगे गद्यांश। दिए गद्यांश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर दीजिए। अहो रम्य समुद्र तट है, एषः तु पुरी समुद्र तट है, अरे सुंदर समुद्र का किनारा, एषः यह तो पुरी का समुद्र तट है, विशाल समुद्र। अत्र सागरे तरंगाः तट प्रदेशम आयान्ति यान्ति च, यहाँ पर सागर में तरंगें किनारे पर आती और जाती हैं। तरंगानाम कोलाहल रोमांचक है, लहरों का शोर रोमांचक करने वाला होता है। जनाः पर्यटनाय अत्र आगच्छन्ति, लोग घूमने के लिए यहाँ आते हैं। केचन नौका विहारम कुर्वन्ति, कुछ लोग नौका विहार करते हैं। मत्स्य जीवने अपि नौका भी विहरन्ति, मछुआरे भी नौकाओं के द्वारा विहार करते हैं। तत्र मुदिता बाला बालिका च बालुका गृहम रचन्ति, वहाँ पर प्रसन्नचित बालक और बालिकाएं नृत्य का घर बनाती हैं। पुनः पुनः बार बार तरंगाः बालुका गृहम प्रवाहयन्ति, बार बार तरंगे घर को, रेत के घर को बहा देती हैं। अत्र वैदेशिका अपि भ्रमन्ति, यहाँ पर विदेशी भी घूमते हैं। जना समुद्र जातानि वस्तूनि अपि क्रीणन्ति, लोग समुद्र से उत्पन्न वस्तुएं भी खरीदते हैं। तो इसका हमने देना है एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर देना है। अत्र सागरे तरंगा कथम उत्तिष्ठन्ति, यहाँ पर सागर में तरंगे कैसे उठती हैं। तो इसका आंसर पैरे में कहीं पे नहीं आया है, तो ये आपको ये क्वेश्चन कट कर दो इसको। के पर्यटनाय अत्र आगच्छन्ति, कौन घूमने के लिए यहाँ पर
आते हैं मत्स्य जीवेन। सॉरी, कौन सा था? वैदेशिकाः जनाः पर्यटनाय अत्र आगच्छन्ति। समुद्र तटे के भ्रमन्ति कानि च क्रीणन्ति। कौन घूमते हैं? वैदेशिका। समुद्र तटे वैदेशिका अपि भ्रमन्ति समुद्र जातानि वस्तूनि अपि क्रीणन्ति। ऐसे कैसे लिख देंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदत्त विकल्पेभ्यः समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत। दिए गए विकल्पों में से उचित उत्तर चुनकर लिखिए। रचयन्ति क्रियापद से कर्तृपदम किम अस्ति। रचयन्ति जो है इस क्रिया का कर्तृपद कौन सा? कर्तृपद मीन्स कर्ता। ये काम किसने किया है? कर्ता कौन है इसका? मुदिताः बालकाः या बालकाः बालिका च, बालक और बालिकाएं, ठीक है। कोलाहल पदस्य विशेषणम पदम किम अस्ति। कोलाहल पद की विशेषण पद क्या है? कोलाहल का विशेषण पद क्या है? मतलब कोलाहल क्या है? विशेषण है। और ये किसका विशेषण है? मतलब ये पूछना चाह रहे हैं इसमें। रोमांचक है, अतीव या उच्चई? उच्चई कोलाहल, जोर से शोर करती हैं। कोलाहल रोमांचक, सॉरी इसमें उच्चई जोर से हो गया, या अतीव या फिर रोमांचक है। रोमांचक, रोमांचक होता है इसमें, ये भर देंगे इसमें, करेक्ट। तो ये होगी हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।